नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मेरा नाम है ऋषि। आज के इस वीडियो में बात करने वाले बिहार कृषि यांत्रिक अनुदान योजना के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में कृषि यंत्रों को खरीदने के लिए आपको जो यहाँ पे अनुदान दिया जाता है। ये अनुदान जो है दोस्तों 40% से लेकर आप लोगों को जो यहाँ पे 70% तक हो सकता है, यानी कि 40 से 70% तक आप लोगों को जो है अनुदान दिया जाता है बिहार सरकार के द्वारा। तो इसके लिए जो है यहाँ पे एक नोटिस जारी किया गया बिहार सरकार के द्वारा और बताया गया है कि आपको जो यहाँ पे 33 तरीके का यंत्र मिलने वाला है और 33 तरीके के यंत्र पे जो है आप लोगों को अनुदान दिया जाने वाला है। साथ में इस सूचना में जो है दोस्तों इसका अंतिम तिथि भी निर्धारित कर दिया गया कि कब तक आप लोग जो है इस अनुदान योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको हम जानकारी देने वाले हैं कि आप लोग कृषि यांत्रिक अनुदान में किस प्रकार से लाभ उठा सकते हैं, किस प्रकार से आप लोगों को ऑनलाइन आवेदन करना है, कौन कौन सा आपको जो है यहाँ पे यंत्र पे अनुदान दिया जाता है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, जितना उसके शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज के वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको जो कृषि यांत्रिक अनुदान योजना का लाभ किस प्रकार से दिया जाता है। तो सबसे पहले हम आपको जानकारी देते हैं कि ये किस किस प्रकार से आपको दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको जो दो प्रकार से इसका लाभ दिया जाता है। सबसे पहला, अगर आपने जो पहले से कोई यंत्र खरीद रखा है, कोई कृषि यंत्र आपने जो पहले से खरीदा है, तो उस पर भी आप अनुदान के लिए आवेदन दे सकते हैं। सेकंड जो आप लोगों का है कि आप जो कोई कृषि यंत्र खरीदना चाहते हैं तो उस पर भी आप जो अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बताते हैं कि अगर आप जो पहले से यहाँ पे कोई यंत्र खरीदे हुए हैं तो उसका आपके पास रिसिप्ट होना चाहिए, तभी आप जो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ में ज्यादा जानकारी आपको वहीं पे जाकर मिलेगा। आप अपने कृषि सलाहकार से बात कीजिए, वो आपको जो ज्यादा जानकारी दे देंगे कि किस प्रकार से आपको जो खरीदे गए यंत्र पर अनुदान मिलेगा, क्योंकि इसका भी कुछ टाइम लिमिट होता है, जैसे कि 6 महीने या फिर साल भर। तो अलग अलग यंत्र के लिए अलग अलग जो है टाइम लिमिट यहाँ पे सेट रहता है। तो उस टाइम पीरियड के अंदर अगर आप जो है यहाँ पे आवेदन करते हैं तो आपको जो यहाँ पे अनुदान दे दिया जाता है, लेकिन ज्यादा टाइम होने के बाद आपको जो इस पे अनुदान का लाभ नहीं दिया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे जो हमारा दूसरा आता है कि आप जो कोई यंत्र खरीदना चाहते हैं और उस यंत्र पे आप लोग जो यहाँ पे अनुदान लेना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है आपको यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसका कि यहाँ पे डेट निर्धारित कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम आपको जो अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलकर उस सूचना को दिखाते हैं, उसके बाद आपको साथ ही साथ दिखाएंगे कि किस प्रकार से आपको जो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करना होगा कृषि यांत्रिक अनुदान योजना में। सबसे पहले दोस्तों हम आपको जानकारी देते हैं कि यहाँ पे जो बिहार कृषि विभाग की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया उसके बारे में, उसके बाद आपको जानकारी देंगे कि किस प्रकार से आपको जो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करना है। पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको जो है हम आवेदन करके दिखाने वाले हैं। सबसे पहले मैं जो यहाँ पे आपको सूचना दिखाता हूँ जो कि यहाँ पे जारी किया गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे कुछ इस प्रकार जो है मेरे पास एक पेपर कटिंग पड़ा हुआ है, एक जो नोटिस पड़ा हुआ है। यहाँ पे बताया गया कृषि विभाग कृषि यांत्रिकरण योजना 2020-21 के लिए जो यहाँ पे ये नोटिस जारी किया गया है, आवश्यक सूचना। तो यहाँ पे बताया गया किसान भाइयों बहनों को कृषि यांत्रिकरण योजना अंतर्गत अनुदानित दर पर कृषि यंत्र क्रय करने का सुनहरा अवसर। इस योजना के अंतर्गत जो है कुल 33 प्रकार के यंत्रों पर अनुदान दे है, यानी कि जो है 33 प्रकार का जो है यहाँ पे यंत्र आप खरीद सकते हैं, जिसपे कि आपको जो यहाँ पे अनुदान दिया जाएगा। यहाँ पे बताया गया दोस्तों कि यंत्रों का अनुदान हेतु आवेदन की अंतिम तिथि जो रखी गई है, यानी कि इसका आवेदन आप कब तक कर सकते हैं, तो यहाँ पे 15/1/2021 तक जो है आप लोग इसके लिए जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद बताया गया कि अतः इच्छुक किसान अपनी सुविधा अनुसार कहीं से भी अपने वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है इसके लिए मैं जो है आपको यहाँ पे जानकारी दूंगा। उसके बाद यहाँ पे बताया गया उक्त अंतिम तिथि के बाद आवेदन नहीं लिया जाएगा, यानी कि दोस्तों आपको जो 15/1/2021 के बाद जो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन आपका नहीं लिया जाएगा। तो इस बात का आपको जो है ध्यान रखना होगा। बात करते हैं कि आपको जो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करना है। तो यहाँ पे आपको जो है सबसे पहले करना क्या है, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको जो डीबीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आना है, यानी कि जो आपका बिहार का डीबीटी एग्रीकल्चर वेबसाइट है उस वेबसाइट पे आपको चले आना है। अगर इस वेबसाइट का लिंक आपको नहीं मिलता है तो आपको टाइप करना है डीबीटी एग्रीकल्चर बिहार, तो भी आपको मिल जाएगा। डीबीटी एग्रीकल्चर साइट पे आपको चले आना है। उसके बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे दिखाई दे रहा है कृषि यांत्रिकरण योजना। तो आपको जो यहाँ पे क्लिक करना है, जिससे आवेदन करने पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको जो एक नया वेबसाइट यहाँ पे ओपन होकर चलाएगा कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से जो आपका एक वेबसाइट ओपन होकर चला आया है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे फार्मर एप्लीकेशन, तो यहाँ पे सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन करें। यहाँ पे आपको जो 2 तरीके का जो यहाँ पे मिलता है जो योजना है, तो यहाँ पे आप सेकेंड योजना पे जाइएगा तो यहाँ पे आप जो आवेदन नहीं कर पाइएगा, क्योंकि यहाँ पे जो अभी आवेदन शुरू नहीं किया गया है। देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया गया सॉरी एप्लीकेशन कांट बी रिसीव टुडे, यानी कि यहाँ पे जो आवेदन नहीं लिया जा रहा है उस योजना के अंतर्गत जो है आपका कृषि कल्याण योजना जो है इसके अंतर्गत जो है आवेदन नहीं लिया जा रहा है। तो आपको करना क्या है, सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन करने पे आपको आना है। यहाँ पे एप्लीकेशन एंट्री पे आपको जो है क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार जो आपका यहाँ पे ये ओपन होकर चलाता है। सबसे पहले आपको करना क्या है, इंटर रजिस्ट्रेशन आईडी। यहाँ पे आपको जो किसान रजिस्ट्रेशन संख्या है वो आपको जो यहाँ पे डालना है। उसके बाद गेट रजिस्ट्रेशन डिटेल पे आपको जो है क्लिक करना है। तो मैं जो सबसे पहले जो किसान रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लेता हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे जो है गेट रजिस्ट्रेशन डिटेल पे क्लिक किया तो कुछ इस प्रकार जो यहाँ पे हमारा ओपन
होकर चला है। ऊपर जो है आपको पूरा जितना भी आपका पर्सनल डिटेल होता है वो आपको जो ऊपर दिखाई दे देगा। अभी यहाँ पे आपको करना क्या सभी उपयुक्त सूचना सही है, यानी कि आपका जो ऊपर डिटेल दिया गया है रजिस्ट्रेशन डिटेल जो है वो सही है, तो आपको हाँ या नहीं बताना है। तो हम जो है यहाँ पे सही है तो यहाँ पे आपको जो टिक कर देना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार से जो आपका फिर से ओपन होकर आएगा। आपको जो नीचे करना है, नीचे करने के बाद यहाँ पे आपको जो एक दिखाई दे रहा होगा ग्रीन कलर में अन्य सूचना भरने के लिए यहाँ क्लिक करें, तो आपको जो यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको जो एक फॉर्म यहाँ पे ओपन होकर चला आएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको जो नीचे आना है, नीचे आने के बाद ऊपर जो आपका डिटेल दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपको जो है पूछा जा रहा है कि कैटेगरी इन फेवर ऑफ जो है सर्टिफिकेट इन फेवर ऑफ कैटेगरी, यानी कि अगर आप किसी और कैटेगरी से आते हैं तो आप जो यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे विलेज का नाम सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा कि आप जो किस विलेज से आते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा। तो मैं जो जनरल हूँ तो मैं जो यहाँ पे जनरल सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आपको जो है उसके बाद दोस्तों आपको जो नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको जो यहाँ पे कुछ डिटेल मांगा जा रहा है जो कि आपका बैंक अकाउंट डिटेल रहेगा। तो ऊपर जो है आपका बैंक अकाउंट डाला हुआ रहेगा, आपका बैंक नेम डाला हुआ होगा, आपका IFSC कोड जो है डाला हुआ रहेगा। आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको ब्रांच नेम लिखना होगा। उसके बाद जो है यहाँ पे आप क्या खरीदना चाहते हैं वो आपको जो यहाँ पे डालना होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार से जो है सारा आपको यहाँ पे डिटेल दे देगा कि कौन कौन से आप जो है यहाँ पे यंत्र खरीद सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों कुल 33 तरीके का आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगा। जो भी आपका 33 तरीके का यंत्र रहेगा, जो भी आप खरीदना चाहते हैं उस पर आपको जो है टिक करना है। दोस्तों देख पाएंगे कि यहाँ पे जो अलग अलग तरीके का आपको जो है यहाँ पे यंत्र मिल जाता है। जो भी यंत्र आपको खरीदना है उसको आपको जो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे रीपर मिल रहा है, आप देख सकते हैं रीपर कंबाइंडर, बहुत सारा चीज़ यहाँ पे जो है मिल रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग जो यहाँ पे ट्रैक्टर के लिए खोज रहे हैं, तो यहाँ पे हम बता दें दोस्तों कि यहाँ पे जो ट्रैक्टर का ऑप्शन नहीं है। मैंने जो है पूरा ऑप्शन देख लिया है, लेकिन यहाँ पे जो है ट्रैक्टर का ऑप्शन नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो भी आपको लग रहा है कि हाँ हमारे खरीदने लायक है, जैसे मिनी दाल मिल, मिनी ऑयल मिल, ये सारा चीज़ जो है अगर आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ब्रश कटर, बूमर स्प्रेयर, तो ये सारा चीज़ आपको जो यहाँ पे मिल जाता है। अगर आप कुछ भी इसमें खरीदना चाहते हैं तो आपको जो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लीजिए कि मैं मिनी दाल मिल खरीदना चाहता हूँ तो मैं जो यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे जो आपको अपना रिसिप्ट देना होगा, मलगुजारी, यानी कि आपका जो यहाँ पे जो आपने रसीद काटा है उसका नंबर जो होता है वो आपको जो यहाँ पे डाल देना है। तो जैसे आप यहाँ पे नंबर डालिएगा उसके बाद नीचे आपको जो कुछ इस प्रकार से डिटेल यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे आपको करना क्या दोस्तों कि आपने लास्ट 5 साल में कोई यंत्र अगर खरीदा है अनुदान पे तो उसके बारे में आपको जो यहाँ पे डिटेल डालना होगा। सबसे पहले जो यहाँ पे सेलेक्ट इंप्लीमेंट, यानी कि आपने जो लास्ट 5 साल में कौन सा यंत्र खरीदा है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने जो है कुछ दिन पहले एक यंत्र खरीदा था तो यहाँ पे मैं वो सेलेक्ट कर दूंगा। यहाँ पे आप मान लीजिए कि कब खरीदे थे वो आपको जो यहाँ पे जानकारी दे देना है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने जो है यहाँ पे 2016 में 17 में खरीदा था तो मैं जो 17 यहाँ पे डाल दूंगा। अगर आपने जो है और भी खरीदा है तो आप जो 5 का डिटेल डाल सकते हैं। अगर आपने जो एक ही यंत्र लिया है तो सिर्फ एक ही आपको डाल देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको जो है यहाँ पे अपलोड कैटेगरी सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिखेगा। अगर आपने जो वहाँ पे अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट डाले होंगे तो आप जो है यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अगर नहीं डाला है तो आप जो है नहीं अपलोड करना है, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद अपलोड LPC, यहाँ पे आपको जो LPC अपलोड करना है जो कि आपका 100 KB के अंदर होगा। अब आपको जो है यहाँ पे PDF बनाना नहीं आता है, PDF का साइज कम करना नहीं आता है, तो आपको करना क्या है, आपको जो हमारे वेबसाइट पे चले आना है YTDC पे। आपको जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टूल्स का एक ऑप्शन दिखेगा। अगर आप जो है फोन में कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 लाइन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टूल्स पे आपको जो चले आना है। यहाँ पे जैसे आप आइएगा दोस्तों तो यहाँ पे मैंने जो अलग अलग तरीके का जो टूल्स यहाँ पे डाल रखा है, जिससे कि आप जो है यहाँ पे आसानी से जो है अपना PDF बना सकते हैं, अपना इमेज की साइज को कम कर सकते हैं, अपना PDF की साइज को कम कर सकते हैं। तो जो भी आपको करना है उस पर आपको जो क्लिक कर देना है, आप जो यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। तो आपको जो यहाँ पे 100 KB में बना लेना है। उसके बाद आपको जो यहाँ पे करंट मलगुजारी रसीद, यानी कि आपको जो है करंट रसीद आपको जो यहाँ पे लगाना होगा, जो कि आपका जो है यहाँ पे मार्च के बाद का होना चाहिए। मार्च 2020 के बाद का जो यहाँ पे आपका रसीद होना चाहिए, तभी आप जो यहाँ पे लगा सकते हैं। तो वो आपको जो यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो एक पासवर्ड बना लेना है। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म करना है पासवर्ड और ये वेरिफिकेशन कैप्चा डालकर आपको जो सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो एक नंबर जनरेट होगा, उस नंबर को आपको जो यहाँ पे रख लेना है और उसी से जो है आप अपना एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे बता दें किसी भी प्रकार का यहाँ पे जो कोई आपका रिसिप्ट नहीं निकल के आता है, सिर्फ वही नंबर आपका जो यहाँ पे निकल के आता है। उसके बाद आपको जो वो नंबर ले जाकर अपने जो है यहाँ पे कृषि सलाहकार से मिलना होगा। आगे की प्रक्रिया जो है आपके कृषि सलाहकार करेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों आपको जो है कृषि यांत्रिक अनुदान योजना में जो है ऑनलाइन आवेदन करना है। खुद से जो है घर बैठे 33 तरीके का जो है यहाँ पे आपको यंत्र दिया जा रहा है। अब किस पे कितना अनुदान दिया जा रहा है इसके बारे में जो है यहाँ पे लिस्ट नहीं है, कितना आपको अनुदान मिलेगा इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो ये सारी जानकारी आपको जो आपके कृषि सलाहकार से मिलेंगे, तो आप जो है उनसे एक बार पता कर लीजिए, उनसे आप एक बार बात कर लीजिए, तो आपको जो सारी जानकारी मिल जाएगी। होप दोस्तों मैंने आपको जानकारी दी कि किस प्रकार से आप जो कृषि यांत्रिक अनुदान योजना में लाभ उठा सकते हैं और किस प्रकार से जो है आपको यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करना है।
आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।